गुड मॉर्निंग क्लास 7th। आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स में न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसके आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई थी और उसके एग्जाम्पल अपन ने सॉल्व किए थे। तो आज अपन इसके एक्सरसाइज के आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया है। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में देखिए विच रेशियो इज ग्रेटर, आपको रेशियोज का कंपैरिजन करना है। तो देखिए 2:5 और 3:7। देखिए किसी को एक को 2 से मिल रहे और दूसरे को 5 टाइम्स, इसको मतलब 2 टाइम्स और इसको 5 टाइम्स, दूसरे को 3 टाइम्स और 7 टाइम्स। तो आपको नो डाउट ऐसे ही पता चल रहा है कि रेशियो ग्रेटर है। इसमें भी देखिए 5, 6 बड़ा है तो यही बड़ा होगा ना। चलिए क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, 50 kg ऑफ स्वीट्स कैन बी सर्व टू 200 पीपल। देखिए जो है 50 kg स्वीट सर्व करेंगे 200 पीपल को। तो हाउ मच स्वीट इज़ रिक्वायर्ड फॉर, तो कितना स्वीट चाहिए 200 पीपल, 700 पीपल को सर्व करने के लिए कितना kg स्वीट चाहिए। तो देखिए 50 kg स्वीट चाहिए कितने लोगों को, 200 पीपल को। बीच में प्रोपोर्शन लगा दीजिए तो अपन मान लेते हैं कि x kg स्वीट चाहिए, x kg स्वीट चाहिए 700 पीपल को, x kg स्वीट चाहिए। फिर आपको क्या बताया था, इसका जो मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट बराबर होता है इसके एक्सट्रीम टर्म की प्रोडक्ट से। मतलब 50 kg इंटू 700 बराबर होगा 20, 200 इंटू एक्स। आप भले देखिए यहाँ पे kg मत लिखिए, 50 इंटू 700 बराबर 200 इंटू एक्स। अब आपको पता है ये देखिए इक्वेशन बन गई, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप फिर अपन उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 200 इंटू एक्स बराबर 50 इंटू 700 लिख सकते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो देखिए x को इधर रखिए, इस 200 को नीचे भेज दीजिए क्योंकि अपन को x की वैल्यू निकालनी है, इसलिए x को इधर रखेंगे। 50 इंटू 700 अपॉन 200 हुआ। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और 250 भी कैंसिल होगा 25। अब क्या बचा, x इज इक्वल्स टू 25 इंटू 7 तो कितना होता है 175। तो x की वैल्यू कितनी आई 175, मतलब 175 kg स्वीट चाहिए 700 लोगों को सर्व करने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर चटर्जी डिवाइड्स द सम ऑफ 1200 as a gifts for his 2 sons in the ratio 5:3. How much does each child get? देखिए एक मिस्टर चैटर्जी था, उसके पास 200 था, उसका सम उसने अपने दोनों बेटों को डिवाइड कर दिया 5:3। तो किस बच्चे को कितना शेयर मिला, तो आपको पता ही है। देखिए पहले बच्चे का फर्स्ट सन का देखते, सबसे पहले क्या करना है, रेशियो का सम करना है। 5 + 3 कितना होता है 8। अब फर्स्ट सन को कितना मिला, फर्स्ट सन्स शेयर क्या है, फर्स्ट सन का 5 है तो देखिए 5 अपॉन इसका सम कितना है 8। देखिए उसको 8 में से 5 का हिस्सा मिला इंटू कितना है प्रोडक्ट 1200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो आया वो उसका हो जाएगा। सेकंड सन का देखिए उसको कितना मिला 3, 8 में से उसको 3 मिला इंटू टोटल मनी कितनी थी 1200। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आप देखिए 1 टाइम्स 1 जा 4 कैरी, 5 जा 0, 1 जा 4, 5 जा 40, 0 हुआ। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है, देखिए इन अ स्कूल 9 आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स। देखिए 40 में से कितने 9 बच्चे, ठीक है, आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए के मतलब 9 बच्चे थे, 40 में से उसको ए ग्रेड मिला। अब बी सेक्शन की बात करें तो वो भी एक क्लास 8 है, उसमें देखिए 40 बच्चों में से 6 बच्चों को ए मार्क्स मिला। तो कौन सी सेक्शन को हाईएस्ट मिला, देखिए ये ज़्यादा है, नो डाउट ये ज़्यादा है। तो ए सेक्शन क्या है, ए सेक्शन को ज़्यादा मिला। तो देखिए जिससे 9 आउट ऑफ 40 ऐसा कहा ना, तो देखिए 40 आउट ऑफ 9 सिंपल आपको ऐसे कर देना। और अपॉन का मतलब ही क्या होता है रेशियो, तो 9:40 ज़्यादा है और 6:40, नो डाउट ये ज़्यादा है, ठीक है। 6th है ऑन अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और स्कूल ए प्लांटेड। एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था, उसमें स्कूल ए थी, 2 स्कूल्स देखिए, एक स्कूल ए दूसरी स्कूल बी। स्कूल ए ने इतने प्लांट्स प्लांट किए, दूसरी स्कूल ने जो बाकी बचे हुए प्लांट जो है लगाए प्लांट किए। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब इनको इतने प्लांट्स जो है प्लांट करने थे, उसमें से ए ने जो देखिए
ए ने 615 प्लांट किए तो बी ने कितने किए होंगे, और फिर दोनों का रेशियो पता करना है। तो देखिए जब ए ने इतने प्लांट किए तो बाकी बचे हुए बी प्लांट करेगा, तो 1050 माइनस 615 होगा। कर दीजिए -5 3 4, तो ये है 435। तो मतलब स्कूल रेशियो निकालना है दोनों का, स्कूल इज टू स्कूल निकाल दीजिए। 615 टू रेशियो 435। इसको देखिए पहले 5 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 0, 5 3 ज़ा 15 रेशियो 5 8 ज़ा 40 7 ज़ा 35। अगर और सिंपल हो सकता है तो इसको, इसमें आपको देखिए रेशियो फाइंड करना है 615 टू 435। इसको सबसे पहले 3 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6 0 5, ये 3 से करेंगे 1 ज़ा 4 ज़ा 145। अगेन अगर ये 3 से डिविजिबल हो रहा है तो कीजिए, अभी 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब इसको चलिए 4 से करते हैं, 4 से होगा नहीं। 5 से किया, देखिए 5 4 ज़ा 20 और ये आ गया 29। तो देखिए इसका रेशियो होगा 41:29। क्लास अभी 7th है क्वेश्चन नंबर, इफ़ ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन। देखिए आपको कंटिन्यूड फ्रैक्शन बताया था, प्रोपोर्शन, ठीक है। अगर ए बी सी तीनों प्रोपोर्शन में होते हैं तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, ये आपको कंडीशन लिखवाई थी। तो इसमें देखिए ए बी सी तीनों प्रोपोर्शन में, अगर आपको ए फाइंड करना है, बी है 15 सी है 40, तो आपको क्या फाइंड करना है, ए। तो देखिए बी कितना है 15, ए आपको फाइंड करना है, सी है 40। तो कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर बराबर 4ac। बी की वैल्यू लिख दीजिए 15 इंटू 15, ए पता नहीं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स इंटू 40, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स बराबर 15 इंटू 15। 40 को नीचे भेज दीजिए क्योंकि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है 40। देखिए एक्स इज इक्वल्स टू कट रहा है 5 3 ज़ा 15 8 ज़ा 40, 5 3 ज़ा 45, 45 अपॉन 8। तो ए की वैल्यू कितनी आई, 45 अपॉन 8। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 8th है डिस्टेंस ऑफ 700 किलोमीटर। देखिए एक डिस्टेंस है 700 किलोमीटर बिटवीन 2 सिटीज़ ए और बी, जो कि अगर मैप में रिप्रेजेंट करते तो 5 सेंटीमीटर दिखाता है, कितना 5 सेंटीमीटर। दूसरा कौन सी, अगर 2 सिटीज़ के बीच डिस्टेंस, 2 सिटीज़ है ए और सी, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस जो है 11 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा मैप। देखिए 700 जो किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है मैप 5 सेंटीमीटर, तो कितनी जो डिस्टेंस, कितना किलोमीटर होगा जो 11 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर वही मिडल प्रोडक्ट बराबर एक्सट्रीम प्रोडक्ट, 5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 700 इंटू 11, ये समझ में आया। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 5 को नीचे भेज दीजिए, 700 इंटू 11 अपॉन 5, वेट कर दीजिएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 8th हो गया। 9 है, अ जेट प्लेन रिक्वायर्ड 600 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन 45 मिनट्स। देखिए एक जेट है 600 किलोग्राम उसको 45 मिनट्स में चाहिए, तो कितना फ्यूल मान लेते हैं चाहिए। हाउ मच फ्यूल यूज फॉर 2 आवर की फ्लाइट हो तो कितना चाहिए, कितना फ्यूल 2 आवर्स। देखिए इधर मिनट में दे रखा है, इधर 2 आवर्स है, 2 आवर्स को मैं लिख सकती हूँ 120 मिनट्स, क्योंकि देखिए इसको मैं आवर को मिनट में चेंज करना है तो 2 इंटू 60 करना पड़ेगा, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल टू 60। जब 1 आवर में 60 मिनट होंगे तो 2 आवर में कितने होंगे, 60 इंटू 2। ये आपको आगे जब आप रेशियो और यूनिटरी मेथड पढ़ोगे इस एक्सरसाइज में, ये जो 5.2, तब आप समझ जाओगे। तो 120 मिनट्स लिखा मैंने। अब वही मिडल टर्म्स का जो प्रोडक्ट बराबर होगा एक्सट्रीम प्रोडक्ट का, 45 इंटू एक्स बराबर 1200, कितना 120 इंटू 600। अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी, 45 को नीचे भेजा, x बराबर 120 इंटू 600 अपॉन 45। देखिए 45 5 से करते हैं 24 आया, इधर 9 ज़ा 45। देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, फिर वापस 1 ज़ा 200। एक मिनट, 120 इंटू 600 अपॉन 15, 1600। देखिए
1540 45 है, तो देखिए 9 ज़ा 45, 24 आया, ठीक है। अब 3 3 ज़ा 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9, 1 ज़ा 200 से हुआ तो कितना आया 1600 आएगा, मतलब 1600 किलोग्राम का फ्यूल चाहिए पूरा जो है 2 आवर्स की फ़्लाइट के लिए। अब 10th क्वेश्चन है, एट 11 AM 2 मीटर हाई पोल गिव्स अ शेडो ऑफ, देखिए 11 AM की बात है, जो देखिए 2 मीटर का 2 मीटर हाई था, वो शेडो देता है 2.5, वो शेडो देता है 2.5, तो प्रोपोर्शन लगाना है बीच में। अ टॉल ट्री इन द सेम एरिया एट द सेम टाइम गिव्स अ शेडो ऑफ, व्हाट इज द हाइट ऑफ, उसी एरिया में दूसरी एक लंबी सी ट्री है, उसकी हाइट अपन को निकालनी, हाइट कितनी, इतनी हाइट है, मान लीजिए उसकी हाइट x है, वो देती है शेडो 17.5, तो अपन को क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। वही बात है, मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम टर्म्स के बराबर होगा, 2.5 इंटू एक्स बराबर 17.5 इंटू 2, एक्स की वैल्यू निकालनी, 2.5 नीचे जाएगा, 17.5 इंटू 2.5, देखिए ये सीधा 7 से कट रहा है, 2.5 7 जा होता है 117.5, ठीक है। अब 7 2 से कितना होता है 14, तो मतलब इतनी 14 सेंटीमीटर हाइट होगी ट्री की, जो कि क्या इतनी शेडो देगा। अब है क्वेश्चन नंबर 11th में तो आपको सीधा क्या है प्रोपोर्शन बना, इक्वेशन बनाई हुई है 4:2, देखिए 4:x प्रोपोर्शनल 20:35, वही अंदर वाले को अंदर वाले से, बाहर वाले को बाहर से, 20 इंटू एक्स बराबर 4 इंटू 35, तो x की वैल्यू निकालनी, 20 को नीचे भेज दीजिए, 4 इंटू 35/20, देखिए 1 ज़ा 4, 5 टाइम्स 1 ज़ा 7 जाता है, x की वैल्यू कितनी आई 7, तो ये दोनों आप कर सकते हैं, दोनों आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए इन अ स्कूल फॉर एवरी रेफल टिकट्स, स्कूल में एक रेफल होता है, देखिए 50 टिकट्स बेची तो कितना रुपीज़ मिला 500 रुपीज़ मिला, आप बीच में प्रोपोर्शन का साइन लगाना है, तो कितनी टिकट्स और बेचे, इफ़ अ स्टूडेंट रिसीव्स 1500 हाउ मेनी रेफल टिकट्स सोल्ड बाय, अगर स्टूडेंट्स को देखिए इतना रुपीज़ 1500 मिला तो कितनी टिकट सोल्ड हुई, ठीक है, x टिकट सोल्ड हुई तो 1500 रुपीज़ मिले, वही एक्सट्रीम 500 इंटू एक्स बराबर 1500 इंटू 50, तो देखिए x की वैल्यू निकालनी है, 500 को नीचे भेज दीजिए, 1500 इंटू 50 अपॉन 500, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 1 ज़ा 30, 35 से क्या होता है 150, तो इतनी 150 टिकट्स सोल्ड हुई तभी इतने पैसे मिले। तो आपकी जो एक्सरसाइज 12 यहीं कंप्लीट होती है, अगला अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।